नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। यदि आप भारत के किसी भी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म को हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। कॉमन सेलिज्म या कोई भी रिलेशनशिप जो हम इकोलॉजी का पढ़ते हैं उसमें कम से कम दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करें। तो इसमें भी ये ए और बी दोनों भाग लिया माना है ये हमने। इसमें एक को तो फायदा होता है और दूसरा इंडिविजुअल्स क्या रहता है, अनअफेक्टेड, अप्रभावित होता है। एक को फायदा, दूसरा अप्रभावित। जैसे फॉर एग्जाम्पल अधिपादप, अधिपादप जिसे कहते हैं एपीफाइट। ये एपीफाइट अधिपादप का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि ऑर्किड, वेंडा, ये अधिपादप होते हैं। इनके अंदर क्या है ना, खुद का स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होता है। इस अधिपादप, ये ऑर्किड है, इसमें स्टेम नहीं है। स्टेम तो है लेकिन इसका स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये किसी दूसरे पौधे पर लिपट जाता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यांत्रिक अवलंबन प्राप्त करने के लिए। जैसे कि ऑर्किड प्लांट स्पेशली आम की शाखाओं पर आम की शाखाओं पर लग जाता है, आम की शाखाओं पर लिपट जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। आपने घरों के आसपास देखे होंगे ना, वो बैल वाले पौधे होते हैं, बेलें होती हैं, वो दूसरे पौधे पर लिपट कर या किसी दीवार पर, छज्जे पर लिपट कर के ऊपर आ जाती है। तो उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन यही होता है कि जो अधिपादप एपीफाइट्स होते हैं ना, इनका स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये खुद जब स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, और जब प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये फूड सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा इनके अंदर। तो ये जैसे ऑर्किड होता है वो आम की शाखाओं पर लिपट जाता है जिससे इसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये जो आपको चित्र में दिख रही है ना इतनी बड़ी फिश शेप की, ये है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की पीठ पर पाए जाते हैं बार्नेकल्स। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, ब्लू व्हेल की पीठ पर रहते हैं बार्नेकल्स, बार्नेकल रहते हैं। तो ये देखो है ना, बार्नेकल छोटे छोटे जीव होते हैं, ये चिपके हुए हैं, देखो ये सब चिपके हुए हैं ब्लू व्हेल के ऊपर। अब ये जब मूव करेगी व्हेल तो इसके साथ साथ बार्नेकल्स भी मूव कर लेते हैं। तो इसमें बार्नेकल्स को क्या होता है, फायदा, और व्हेल क्या रहती है, अनअफेक्टेड, अप्रभावित रहती है। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये देखो, ये है क्लाउन फिश। ये क्लाउन फिश इस सी एनिमोन जो समुद्री जंतु है, इस सी एनिमोन के टेंटिकल्स दंशन स्पर्शकों के बीच में रहती है। तो इसमें जो क्लाउन फिश है ना, इन टेंटिकल्स के बीच में रहती है तो अपने दुश्मनों से बच जाती है। दुश्मन इन टेंटिकल्स को देखकर इस क्लाउन फिश के पास नहीं आते हैं, और इसमें क्लाउन फिश को फायदा और सी एनिमोन क्या रहेगा, अनअफेक्टेड। तो हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या लिखेंगे, क्लाउन फिश, क्लाउन मछली, सी एनिमोन के दंशन स्पर्शकों, हिंदी में बोलते हैं दंशन स्पर्शक या टेंटिकल्स के बीच में रहती है। तो इसमें इस क्लाउन फिश को फायदा होता है, सी एनिमोन अनअफेक्टेड होता है, ना फायदा ना नुकसान। और आपको मैंने चित्र से दिखा ही दिया है। एक एग्जांपल नंबर 4, ये वाला चित्र देखो, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये है बगुला पक्षी, हेरोन बर्ड। ये जो हेरोन बर्ड होते हैं ये ग्रेजिंग एनिमल्स, चारण पशुओं के साथ साथ घूमते रहते हैं। जैसे ही ये चारण पशु पेड़ों को खाते हैं तो उन पेड़ों में से इंसेक्ट बाहर निकल कर आ जाते हैं और इस बगुला पक्षी को वो इंसेक्ट खाने के लिए मिल जाते हैं। तो इसको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा ना अपने फूड के लिए। तो इसमें हेरोन बर्ड को तो फायदा और इस पशु अनअफेक्टेड रहता है। ये तो अपना भोजन कर रहा था, फ्री फॉकट में इंसेक्ट निकल करके हेरोन बर्ड को मिल जाते हैं। तो इसी तरीके की रोचक जानकारियों के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एप्लीकेशन का नाम है पारुल आडवाणी साइंस, जिस पर आपको भारत के जितने भी पीजीटी एग्जाम्स हैं उनके थ्योरी कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। थैंक यू।